नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी परीक्षा आज यानी कि 17 जनवरी को मॉर्निंग में मैंने फर्स्ट शिफ्ट में नहीं बताया था कि कैसे क्वेश्चन आए थे, जीके में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। मैंने सोचा सेकंड शिफ्ट के प्रश्न मिलते हैं, मैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट जो भी जीके के क्वेश्चन होंगे, पेपर कैसा आया था कैसा नहीं आया था, सबके बारे में बात कर लेंगे। तो स्वागत है आपका। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो जो भी अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस वीडियो आपको मिल चुका है, अगर जो आपने नहीं देखा जाके देख सकते हो। एक और बात, अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे कौन से नहीं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लिखा जैसा कि 65 प्लस जो भी बच्चा 65 प्लस एक्यूरेसी के साथ करके आया है ना आज के पेपर में, वो एकदम आश्वस्त हो जाए, उसका CBT 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लें जीके में कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए सबको देखेंगे। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करो, अगर जो आपका भी एग्जाम 10 दिन बाद है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट दे सकते हो, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, जिस पर अभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है आपको जाना है सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप को डाउनलोड करना है। जब भी आप बाई करोगे ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, सुधीर 10, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आप ग्रुप डी का भी ले सकते हो, ग्रुप डी का एग्जाम दूर है तो ये वाला आप जरूर बाई करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का बात करें एनटीपीसी के एग्जाम में, जिस प्रकार से 2018 में जब पेपर हो रहा था ग्रुप साइंस का बोलबाला था, उसी प्रकार से कुछ स्टैटिक जीके का बोलबाला है। तो ये हमारी कंप्लीट स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, जिससे बहुत सारे प्रश्न फंस रहे हैं, इसको ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे आइए देखते हैं ये वाला टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी भी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जीके हो या मैथ हो या रीजनिंग हो। देखो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग जिनका भी स्ट्रॉन्ग है ना, वो 100% आश्वस्त हो जाए, उनका पेपर आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि अगर जो आपने मैथ और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन कर लिया तो जीके इस टाइप से आ रहा है कि आसानी से आप 20 प्लस कर जाओगे, और जहां आप 70 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए वहां आप CBT 1 जो है एग्जाम वो क्रैक कर जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक, आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन जो था कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था इंस्टाग्राम। क्या इंस्टाग्राम सर्च इंजन है? नहीं, इंस्टाग्राम क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है। ठीक, तो यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन ये था फर्स्ट शिफ्ट में। एक क्वेश्चन आया था ग्लोबल हेल्थ समिट को कौन रिक्वेलेट करता है? ठीक है, ये था रेगुलेट करता है, तो ये इसका आंसर होगा WHO, ग्लोबल हेल्थ समिट को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगर जो हम बात करें WHO की बात करें, ये क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे रिलेटेड आया तो ध्यान रखिएगा, WHO का जो हेडक्वार्टर है, अगर जो मैं बात करूं ये कहां पे है? जिनेवा कहां पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। एक चीज मैं ट्रिक बताना चाहता हूं आपको, जितने भी लगभग 90% आप ध्यान रखिएगा, जिसका भी नाम W से शुरू होता है और O से एंड होता है, W से शुरू होता है O से एंड होता है, उसका 90% जो हेडक्वार्टर है आपका कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब हम अगर जो एग्जांपल की बात करें, WTO आप देख सकते हैं, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO ले सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WMO की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक और मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं, विपो क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WTO मैंने बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एक और मैं आपको बता सकता हूं, UNIDO यानी कि आपका होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ट्रिक याद रखिएगा, W से शुरू होता है, वो से खत्म होता है, 90% आपका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, इसका आंसर होगा। शरद अरविंद बोबड़े की बात करें, ये 47 नंबर के आपके CJI हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनके पहले CJI कौन थे?
तो रंजन गोगोई थे जो 46 नंबर के CGI थे। आगे बात कर ले, वोल्टेज मापी जाती है वोल्टमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट किससे मापते हैं? अमीटर से। ये फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही सिंपल। हेड क्वार्टर ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा था, ये सबको पता होगा, न्यूयॉर्क USA में है। स्टैटिक जीके का पहले पेज का पहला ही क्वेश्चन आपका ये है। आगे बात करें, किसका हेडक्वार्टर कोलकाता में नहीं है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन था बार्क। बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पे पड़ता है? मुंबई में, ठीक। तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में नहीं है। आगे बात करें, पहली रोबोटिक ह्यूमन कौन थी? तो ये करंट अफेयर्स का, सोफिया, जो लोग थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ते होंगे उनको पता होगा। मोतियों का शहर, ये कक्षा 5 वाले जीके का क्वेश्चन है, हैदराबाद होता है। PM योजना से क्वेश्चन आया था, फ्री LPG जो स्कीम दी जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, उस योजना का नाम क्या था? उज्ज्वला योजना। एक क्वेश्चन था, आर्टिकल 72 से किससे संबंधित है? तो आपको पता है प्रेसिडेंट के बाद एक पावर होता है जिससे वो किसी का भी क्षमा दान कर सकता है, तो क्षमा दान से संबंधित है आर्टिकल 72, आर्टिकल 72। एक क्वेश्चन आया था, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये था राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चंद्रयान 2 लॉन्चिंग डेट पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो 22 जुलाई 2019 लॉन्चिंग डेट थी। आगे बात करें, क्वेश्चन था लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो NH44 ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। एक क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। देखो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैं सारे लगभग लेकर आया हूँ, लेकिन सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देने के बाद बच्चों को ज़्यादा जल्दी रहती है, तो शाम होने वाली रहती है घर जाने की, इसलिए सेकंड शिफ्ट में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। वैसे मैंने कोशिश की है पूरा लाने की। GSLV मार्क 3 यह क्या है? क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में, तो एक प्रकार का लॉन्च व्हीकल है। आगे बात करें, मधुबनी जो पेंटिंग है वह किस राज्य से रिलेटेड है? ये बिहार से रिलेटेड है। कंप्यूटर डिवाइस से डाटा ट्रांसफर किसकी मदद से करते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, USB की मदद से करते हैं। USB का पूरा नाम पूछे तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। एक क्वेश्चन था, सबसे हल्की गैस, ये आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं। तो सबसे हल्की गैस हीलियम होता है। फतेहाबाद शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। एक क्वेश्चन था, FAO का पूरा नाम पूछा था, तब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का पूरा नाम होता है। रसिया के S-400 के अल्टरनेटिव में अमेरिका ने क्या भारत को ऑफर किया था देने को? तो इसका नाम था थार्ड। आगे बात करें, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था। आगे बात करें, क्वेश्चन था, स्पोर्ट मिनिस्टर 2020 के कौन है? तो किरण रिजिजू, सबको पता होगा। सरिया कानून किस धर्म से रिलेटेड है? क्वेश्चन यह आया होता, तो मुस्लिम से रिलेटेड है। इंडिया द फ्यूचर ऑफ न्यू, ये देखिए, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इस बुक के राइटर पूछा था, तो इस बुक के राइटर है शशि थरूर। बाघा बॉर्डर ये कहाँ पे पड़ता है? तो आपको पता होगा, अमृतसर जब भी जाते हो घूमने तो अमृतसर आप गोल्डन टेम्पल घूमते हो, साथ में जलियांवाला बाग घूमते हो, साथ में आप बाघा बॉर्डर जरूर जाते हो, ठीक है। तो अमृतसर में है। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश, कौन सा देश करता है? तो ब्राजील यहाँ पे टॉप पे है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फर्स्ट फेज में भी आया था। एक क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से, तो ये क्वेश्चन आपके जीके के थे टोटल। अगर जो मैं बात करूँ फर्स्ट शिफ्ट का ही बात कर लेते हैं, तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन थे, SICI के 2 से 3 क्वेश्चन थे, LCM HCF से 1 से 2 क्वेश्चन थे, बोर्ड मॉस सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, DI से बात करें 4 क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए थे। वहीं रीजनिंग का देख सकते हो, कथन निष्कर्ष से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन, सीरीज से 3 क्वेश्चन। अभी सेकंड शिफ्ट में जो वेन डायग्राम के 4 क्वेश्चन निकल के आ गए थे, ठीक। फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम के फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, एनालॉजी और सिमिलरिटीज की बात करें 2 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये टोटल कंप्लीट एनालिसिस था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को लेके। पेपर कुल मिला के बात करें मॉडरेट और सिंपल दोनों था। अब हमारे कुछ PDF है जिनके बारे में मैंने बताया, स्टैटिक जीके का आपको लेना मस्ट है, साइंस का ले सकते हो अगर जो आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है। अभी तो साइंस इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। मैथ जिनका वीक है वो कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो मैथ का कंप्लीट गेस्ट पेपर है 500 क्वेश्चन का, इसको भी ले सकते हो। और बात करें हमारा करंट अफेयर्स का PDF है, तो ये सारे कुछ PDF है, इनको ले सकते हो। बाकी आप लोगों का पेपर का जो था कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ और आपका पेपर कब है, किस फेज में है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना अगर जो आपको इसका PDF चाहिए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।